Hello everyone, this is Renu Pal. Welcome to my channel. The English by Renu मैम सॉरी इंग्लिश टू रेनू मैम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ समय से मेरी तबीयत काफ़ी ठीक नहीं चल रही है। बस थोड़ा सा फूड पॉइज़न वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है फ्रेंड। सो मैं टारगेट को लेकर नहीं आ पा रही हूँ। सो सॉरी उसके लिए फ्रेंड्स, मगर आई होप आपकी जो स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड। मेरी थोड़ी सी ब्रेक हो गई, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। तो फ्रेंड्स गला भी बहुत ख़राब चल रहा है फ्रेंड्स, वॉमिटिंग और लूज मोशंस हो रहे हैं फ्रेंड्स। एक तो समर का टाइम भी चल रहा है तो उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, आप लोग दुआ करिएगा कि मेरा एग्ज़ाम होने से पहले प्लीज़ मैं अच्छे से ठीक हो जाऊं। जब भी मेरा कोई एग्ज़ाम होता है और मुझे ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये होता भी हो सकता है कि फ्रेंड्स इस समय स्ट्रेस हो, क्योंकि सभी बच्चों को स्ट्रेस भी हो जाता है कि पढ़ना भी है, सब कुछ काम भी करना। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे अपने काम भी करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है और उसके बाद फिर अपनी स्टडी को लेकर बैठते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आज शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, रीस्टार्ट यूपी टीजीटी जो हमने 0 लेवल से स्टार्ट किया था और हमने कहाँ तक आज थोड़ा सही नॉर्मल लगा तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ फ्रेंड्स। तो संडे जो पूरा था मेरा, संडे मैंने रिवाइज़ नहीं किया था। मैंने अगर वीडियो आपके लिए डाल देते कि आपका कंटिन्यू चलता रहे, आपका कोई लॉस ना हो। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने टारगेट तो लमसम यहाँ फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट सब समथिंग कंप्लीट कर लिए थे। जिनका भी रह गया तो प्लीज़ अपने फर्स्ट टारगेट से सब कुछ कंप्लीट करिए। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड टारगेट हो गया, फोर्थ हो गया और ये रिवीजन डे था। संडे हम पूरा रिवीजन डे रखते हैं और हमने शेक्सपियर के ऑलमोस्ट सारे ड्रामा एंड पोट्री पढ़ चुके हैं फ्रेंड। अब हम उसको दोबारा अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फ्रेंड अगर हम एक ही में लगे रहेंगे तो फिर हम आगे के राइटर को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस समय हमने जो भी आपने पढ़ा है उसको अभी रिवाइज मत करिए, आगे वाले जो भी आपने राइटर नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ लीजिए। तो हमने शेक्सपियर का ऑलमोस्ट पढ़ लिया। हैमलेट देखिए, टारगेट 1 मार्च 7 टारगेट था और हमने हैमलेट भी पढ़ लिया। लिटरेरी टर्म्स देखिए, मेरे पास कोई प्रॉपर बुक नहीं, मुझे इधर उधर सोर्स से मिल जाती तो मैं उसको कवर कर लेती। आप किसी भी बुक से लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट कर लीजिए। और सिनोनियम एंटोनियम अभी मेरे पास, जैसा कि LT ग्रेड की रखी थी बुक, तो मैं सिनोनियम एंटोनियम उससे पढ़ लेती हूँ फ्रेंड्स। और मेरे पास कोई प्रॉपर बुक्स नहीं है। और एक बुक्स मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने जब 2016 नहीं 2021 आई थिंक 21 मेरी शादी का टाइम था उस समय। तो मैंने ये पहली बार जब फॉर्म भरा था तो ये बुक्स मैंने ख़रीदी थी फ्रेंड। और ये बुक्स कंप्लीट नहीं कर पाई थी फ्रेंड, ये मेरी बेबी ने सब किया है फ्रेंड। तो ये बुक्स मैंने कंप्लीट नहीं कर पाई थी, खाली इसका सॉल्व पेपर मैंने लगाया था फ्रेंड्स। मैं बुक्स इसलिए अभी आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं कोई बुक्स अभी मैंने अच्छे से पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो फ्रेंड, जो भी बुक्स मैं पढ़ूंगी वो आपको ज़रूर बताऊंगी कि ये बुक कैसी है। फ्रेंड, अभी ये बुक्स मेरी अभी सिर्फ खाली मैंने सॉल्व पेपर पढ़े थे और ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा इसको पढ़ ही नहीं पाई थी। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी मैरिज थी 2021 में, ये बुक्स मैंने ख़रीदी थी। इसके अलावा मेरे पास अभी कोई बुक्स नहीं है फ्रेंड। और मैंने कहा ना कि मैं ज़्यादा सोर्सेस नहीं रखती हूँ और यही लगता है, देखिए एक ही बुक्स कंप्लीट हो जाए वही बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं अपना रिवीजन। देखिए, हमने काफ़ी हद तक रिवाइज कर लिए हैं। शेक्सपियर के राइटर्स रिवाइज, तो शेक्सपियर की पोएम पोएट्री ऑलमोस्ट हमने रिवाइज कर ली है। और टारगेट 12, हम टारगेट 12 तक पहुंच गए थे फ्रेंड। और सी लेटर हमने चालू भी कर दिया, एंटोनियम से स्टार्ट कर दिया। संडे हमने रिवीजन डे रखा था फ्रेंड। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, पढ़ाई को आप अच्छे से करिए फ्रेंड। क्या होता है, कभी कभी मैं ही आपको बता दूँ, ये होली फेस्टिवल था, उसमें वर्क हो गया तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हाउस वाइफ के लिए स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। बट मैंने कोशिश करी बहुत कंटिन्यू, खाली मुझे सिनोनियम एंटोनियम से करने में, मतलब मैंने अभी सिनोनियम एंटोनियम्स और लिटरेरी टर्म्स नहीं अभी पढ़े हैं फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिलता है। सो मैंने संडे का पूरा डे रिवीजन रखा था। तो जिन्होंने अगर रिवीजन नहीं किया था तो संडे को कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी। मैंने बताया मेरी तबीयत ठीक नहीं थी।
तो अगर आपको लगता है ये टारगेट सीरीज़ बहुत ही अच्छी चल रही है, अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो फ्रेंड्स बताइएगा, मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। अगर टारगेट सीरीज़ से आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है तो फिर फ्रेंड्स हम स्टॉप कर देते हैं, और आप भी अपने अकॉर्डिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर बेनिफिट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आगे टारगेट बढ़ाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये मैं आपको दिखा दूँ, मैंने सिलेबस नोट डाउन कर लिया था, मगर जितना सिलेबस में दिखाते हैं ना फ्रेंड्स, जैसे सिलेबस में इतना ही था। पोएम, पोइट्री, ड्रामा वगैरह कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। मैंने काफ़ी सर्चिंग करके ये निकाला पूरा सिलेबस। और देखिए, मुझे जॉन मिल्टन की अभी पोइट्री वगैरह भी अच्छे से समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है अभी। जॉन मिल्टन की बायोग्राफ़ी पढ़ी थी, बट हमने अभी इसके पोएम्स वगैरह नहीं पढ़े। शेक्सपियर के तो ऑलमोस्ट हमने रिवाइज कर लिया है। मगर एक फ्रेंड्स, एक बात आपसे कह दे, फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगा, तो कम से कम इसे बार बार इसे रिवाइज करिएगा। और जॉन ग्लॉसवर्दी हमने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, अभी नहीं पढ़ा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अगर विलियम शेक्सपियर कंप्लीट हो जाएगा, और तो नहीं, विलियम शेक्सपियर तो कंप्लीट हो ही गए हैं, और शेक्सपियर भी कंप्लीट हो गया मेरा एक आध, मुझे एक दो जैसे मच एडो अबाउट नथिंग वाला चैप्टर्स रह गया, और हिस्ट्री प्ले और एंटोनियम और ये कैलोपेट्रा, ये जो थोड़ा सा रह गए हैं, बाकी लमसम कंप्लीट ही है। तो मैं एक आध दिन में इसको भी कंप्लीट कर लूँगी फ्रेंड, और उसके बाद मैं सीधे जॉन ग्लॉसवर्दी पे जाऊँगी। मैंने इनकी पोएम्स पढ़ी, बताया मैम, बताया 3 मंथ पहले मैंने इसको पढ़ा था। अब वो चीज़ थोड़ा रिवाइज करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पढ़ा तो हुआ ही था, तभी कुछ बस रिवीजन पे रख रहे फ्रेंड्स। तो अगर आपको फ्रेंड्स मेरी वीडियो अच्छी लगती है, बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अब इंग्लिश लैंग्वेज में, हमने इंग्लिश लैंग्वेज में स्पेलिंग, टेंस, नरेशन, सब्जेक्ट, वर्ब और एंटोनियम्स, एडियम्स, सिनोनियम्स, ये लमसम मैंने पढ़ लिए हैं फ्रेंड। मेन चैप्टर पढ़ लिए हैं। स्पेलिंग भी हमने पढ़ चुके हैं। अभी इस समय हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ रहे हैं फ्रेंड। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस सेट आप किसी भी बुक से, आप जैसे अब मेरे पास यही बुक है तो मैं प्रेजेंट टाइम में इसी बुक से ही पढ़ लूँगी, क्योंकि बुक्स का भंडार रखना कोई सही नहीं है। ज़्यादा बुकों का कलेक्शन रखना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मैं इसी बुक से थोड़ा कंप्लीट करूँगी। ठीक है फ्रेंड। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको बताऊँगी, अभी हमने कोई प्रैक्टिस सेट लिया नहीं है फ्रेंड्स, जैसे ही लेंगे आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा ऑल्ड रिवीजन वर्क है, और मैं इसे रिवाइज करूँगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।